गाइस वेलकम टू जेके स्टडी सर्कल। आप जैसे कि जानते हैं हमारे इस चैनल पे जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की लेक्चर सीरीज चल रही है और आज का हमारा टॉपिक है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। गाइस जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में अपने मैक्सिमम टॉपिक जीके के कवर कर लिए हैं और आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेके आए। गाइस अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलो। दिस एक्ट बाइफरकेटेड जे एंड के स्टेट इनटू टू यूनियन टेरिटरीज। पहले गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी ये जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हुआ करती थी और इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक बना दिया गया यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और एक बनाई यूटी ऑफ लद्दाख। ऑन 5 अगस्त इट वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड पास्ड बाय राज्यसभा। 5 अगस्त को ये इंट्रोड्यूस सबसे पहले कहाँ किया गया? राज्यसभा में पास किया गया और उसके बाद 6 अगस्त को ये लोकसभा से पास किया गया 370 वोट से। गाइस 370 वोट इसके फेवर में पड़े और 70 वोट इसके अगेंस्ट में पड़े थे गाइस लोकसभा में। गाइस ऑन 9 ऑफ अगस्त 2019 प्रेसिडेंट ने इस एक्ट को एक्सेंट दे दी, बिल को एक्सेंट दे दी, इसको बना दिया गया एक्ट। सबसे पहले जब हम गाइस ये लोकसभा या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होता है वो एक बिल के रूप में इंट्रोड्यूस होता है। जब बिल वहां से पास हो जाता है, जब प्रेसिडेंट उसको एक्सेंट देते हैं तो वो हमारा एक्ट बन जाता है गाइस। ये एग्जीक्यूट और इंप्लीमेंट और इनेक्टेड कब हुआ? ये 31 अक्टूबर 2019 को इंप्लीमेंट किया गया गाइस। और इसमें क्या है? इट कंटेन 103 सेक्शन। इसमें 103 सेक्शन हैं जो कि डिवाइड की गई 14 पार्ट्स में और 5 शेड्यूल्स में इसको डिवाइड किया गया गाइस। और अब हम डिटेल में इसके पार्ट्स डिस्कस करेंगे और उसके बीच में जितनी सेक्शनें आती हैं इंपॉर्टेंट्स वो हम सब डिस्कस करेंगे गाइस। सबसे पहले बड़ी बात, ये जो टॉपिक है ये आपको जेकेएसएसबी में 100% 2 और 3 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का इसमें से पूछे जाएंगे गाइस, ये फुल गारंटीड है। पार्ट वन में देखिए गाइस, पार्ट वन इस एक्ट का क्या डील करता है? ये डेफिनेशन ऑफ टाइटल्स एंड टर्मिनोलॉजी मेंशन इन दी एक्ट, ये मेंशन करती हैं टाइटल्स और टर्मिनोलॉजी जो है ये मेंशन करता है पार्ट वन। पार्ट वन को हम बोलते हैं प्रीलिमिनरी गाइस। और पार्ट टू में क्या है गाइस? इसके अंडर दो सेक्शनें आती हैं। अंडर सेक्शन 3 के अंडर क्या आता है? इसमें पार्ट टू की अंडर सेक्शन 3 में आता है लद्दाख को क्या किया गया? लद्दाख को डिवाइड करके इसको दो हिस्सों में बांटा गया, एक करगिल और एक लेह डिस्ट्रिक्ट, मतलब लद्दाख की दो डिस्ट्रिक्टें बनाई गई। मतलब इस एक्ट सेक्शन 3 ये कहता है कि लद्दाख फॉर्म्ड विच कंप्राइजेज करगिल एंड लेह डिस्ट्रिक्ट, मतलब लद्दाख दो डिस्ट्रिक्टों से बना हुआ एक यूटी है। गाइस सेक्शन 4 में क्या है? सेक्शन 4 पार्ट सेकंड ऑफ यूटी ऑफ जे एंड के कंप्राइजेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। ये कंप्राइज करता है सभी डिस्ट्रिक्ट एक्सेप्ट लद्दाख एंड करगिल, ले एंड करगिल। क्योंकि पहले जब स्टेट हुआ करती थी ले एंड करगिल इज आल्सो द पार्ट ऑफ जे एंड के स्टेट, बट इसको जब बाइफरकेट कर दिया गया जे एंड के स्टेट को तो इसको जो लद्दाख वाला पोर्शन था वो अलग कर दिया गया और उसमें आती हैं दो डिस्ट्रिक्टें जो हैं करगिल और ले, इनको अलग अलग कर दिया गया गाइस। और उसके बाद पार्ट थर्ड में क्या है? इसमें अंडर सेक्शन 9(1) के अंडर है 4 सीट जो एलोकेट की गई हैं यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को राज्यसभा में गाइस। और अंडर सेक्शन 10 में क्या कहता है? 5 सीट जो एलोकेट है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को लोकसभा में और 1 सीट यूटी ऑफ लद्दाख को दी गई है लोकसभा में अंडर सेक्शन 10। गाइस अंडर सेक्शन 13 में क्या है? ये प्रोविजन कंटेन आर्टिकल 239A आर एप्लीकेबल टू यूटी ऑफ जे एंड के। आर्टिकल 239 अंडर सेक्शन 13 के अंदर एप्लीकेबल होगा यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे। ये अंडर आर्टिकल 239A है क्या? आर्टिकल 239 वो मॉडल है जो लगता है हमारी पौंडीचेरी पे। ये दिस मॉडल इज फॉलोड इन दी यूटी ऑफ पौंडीचेरी, वो अब एप्लीकेबल होगा जे एंड के भी। अब गाइस आपको जेके एसएसबी क्वेश्चन पूछ सकती है कि बताओ हमारा जे एंड के किस मॉडल पे बेस्ड है? दिल्ली मॉडल, पौंडीचेरी मॉडल, चंडीगढ़ मॉडल या नन ऑफ दीज? आप गाइस वहां पे आप टिक करेंगे यूटी ऑफ पौंडीचेरी गाइस। फिर उसके बाद देखिए अंडर सेक्शन 14(1) के अंडर क्या आता है? इसमें आता है अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर अंडर आर्टिकल 239A। अब वहां पे क्या था? पौंडीचेरी में क्या है? पौंडीचेरी में एडमिनिस्ट्रेटर है जो मतलब पूरी यूटी की देख रेख करता है। उसी तरीके से अब यहाँ पे भी 239A अप्लीकेबल होगा, यहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया जाएगा, उसको हम कहेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर। गाइस अंडर सेक्शन 14(2) क्या कहती है? ये कहती है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की क्या होगी? लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी। और अंडर सेक्शन 14(3) क्या कहती है? टोटल नंबर ऑफ सीट्स ऑफ इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ जे एंड के कितनी होगी? 107 होंगी। और अंडर सेक्शन 14(4)A क्या कहती है? कि जो हमारी 24 सीट्स हैं जो पीए की वो रिमेन वैकेंट रहेंगी। और सेक्शन 14(6) क्या कहती है? रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससी एंड एसटीज इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जे एंड के। सेक्शन 14(6) हमें क्या बताती है? ये प्रोविजन देती है हमें रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससी एंड एसटी इन असेंबली ऑफ जे एंड के। सीट्स रिजर्व होंगी किसके अकॉर्डिंग? पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हम वहाँ सीट रिजर्व होंगी असेंबली में। गाइस सेक्शन 16 क्या कहती है? ये कहती है क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये क्वालिफिकेशन के बारे में बताती है क्या क्वालिफिकेशन होगी असेंबली के मेंबर्स की। और सेक्शन 17 कहती है कि कितने ईयर की मतलब टर्म होगी असेंबली की। ये बताती है 5 ईयर टर्म्स होगी फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ मीटिंग, जिस टाइम उनकी फर्स्ट मीटिंग होगी वहां से लेकर 5 साल तक असेंबली की टर्म होगी गाइज।
और 17(1) क्या कहती है? 17(1) कहती है एक्सटेंशन इन टर्म्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एक्सटेंशन होगी इन द केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी। अगर कभी नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो उस केस में हम असेंबली की जो टर्म को वो एक्सटेंड कर सकती है गवर्नमेंट। सेक्शन 22 क्या कहती है? राइट ऑफ मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल टू स्पीक एंड पार्टिसिपेट्स इन द प्रोसीडिंग ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सेक्शन 22 इंपावर करती है मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल को, वो पार्टिसिपेट करेंगे प्रोसीडिंग्स में, लेजिस्लेटिव असेंबली की प्रोसीडिंग्स में वो पार्टिसिपेट करेंगे। सेक्शन 27(1) क्या कहती है? ये कहती है डील्स विद डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, मेंबर को किस ग्राउंड पे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, ये सेक्शन 27(1) बताती है। और सेक्शन 28 हमें एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताती है गाइस। और सेक्शन 32(1) हमें क्या बताती है? ये पावर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली टू मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। 32(1) इंपावर करती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को कि वो लॉ बना सकती है जो मेंशन है स्टेट लिस्ट में, एक्सेप्ट 1 एंड 2। कौन कौन से? पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस पे वो कोई लॉ नहीं बना सकती हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली गाइस। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं 41 सेक्शन 1 सेक्शन क्या मेंशन करती है? ये बोलती है कि ये बजट और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में यहाँ पे डील करती है सेक्शन 41(1) यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सेक्शन 52(1) क्या करती है? ये डील करती है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। गवर्नर जो हमारा है वो ऑर्डिनेंस के थ्रू कोई भी लॉ बना सकता है गाइस, ये मेंशन करती है सेक्शन 52(1). सेक्शन 53(1) मेंशन करती है कि स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्टिंग ऑफ नॉट मोर देन 10% ऑफ टोटल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। कहते हैं कि जितने लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर होंगे किसी पार्टी के, उसका 1/10 ही जो होगा उसको कुर्रम बोलते हैं, वही उतने ही मिनिस्टर बनेंगे। अगर मतलब आपके फॉर एग्जांपल अगर 100 एमएलएज हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो आपके जो बनेंगे मिनिस्टर उनमें से सिर्फ 10 ही बनेंगे, मतलब 10% ही बनेंगे। फिर उसके बाद गाइस अगर उसके बाद हमारी सेक्शन 54(1) क्या बोलती है? ये बोलती है चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर। चीफ मिनिस्टर कौन अपॉइंट करेगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर ही अपॉइंट करेगा। सेक्शन 57(1) बोलती है अबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब पहले लेजिस्लेटिव जेएंडके में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती थी जहाँ पे हम अपने एमएलसीज चुनते थे, बट अब उसको अबॉलिश कर दिया गया है गाइस। अब पार्ट 7 क्या बोलता है? इसमें सेक्शन 73 डील करती है प्रेसिडेंट रूल से। जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेलियर हो जाएगी तब हम प्रेसिडेंट रूल अपॉइंट करेंगे, जैसे बीजेपी और पीडीपी के टाइम हुआ। कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हुई और सेंटर ने वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। और पार्ट 8 क्या बोलता है? ये सेक्शन 75(1) डील से करते हैं हाई कोर्ट जो जेएंडके का वो रिमेन बिलोंग, ये शैल बी कॉमन होगा जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूटी के लिए, मतलब एक ही हाई कोर्ट दोनों के लिए होगा। और पार्ट 9 में सेक्शन 79(1) क्या बोलती है? अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट जनरल फॉर द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे एडवोकेट जनरल की अपॉइंटमेंट होगी जम्मू एंड कश्मीर यूटी के लिए। इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी? ये जज ऑफ हाई कोर्ट होगा गाइज। और पार्ट 10th 12th क्या बोलता है? इसमें सेक्शन 85(1) बोलती है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एडवाइजरी कमेटी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? अपॉइंट करेगी एडवाइजरी कमेटी। उसके बाद फर्स्ट शेड्यूल क्या कहता है? मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट के बारे में फर्स्ट शेड्यूल बात करता है। और सेकंड शेड्यूल हमारा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज के बारे में बताता है, जो है हमारी बारामूला होगी, श्रीनगर होगी, अनंतनाग होगी और उधमपुर होगी। उधमपुर में कौन कौन से एरिया के लिए? उधमपुर, डोडा और कठुआ, ये उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर फॉल करते हैं। और जम्मू की कॉन्स्टिट्यूंसी अलग से होगी जिसमें जम्मू, रजौरी, पुंछ ये तीनों फॉल करते हैं गाइस। और थर्ड शेड्यूल हमारा क्या बोलता है? ये बोलता है असेंबलीज कॉन्स्टिट्यूंसीज, ठीक है। फिर फोर्थ शेड्यूल हमारा बोलता है ओथ एंड अफर्मेशन के लिए। फिफ्थ बोलता है हमारा अंडर दिस शेड्यूल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है? फिफ्थ शेड्यूल के अंडर, फिफ्थ शेड्यूल के अंदर क्या आता है? 106 सेंट्रल लॉज आते हैं जो एप्लीकेबल होंगे यूटीज पे, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे। जिसमें क्या है? द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जैसे हो गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, राइट टू चिल्ड्रन एंड फ्री कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। ये पहले एप्लीकेबल जम्मू एंड कश्मीर पे नहीं थे, बट अब ये एप्लीकेबल हो चुके हैं गाइस। द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2007, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एक्ट 1937, ये भी एप्लीकेबल होगा गाइस। द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 भी होगा, शरिया बानो केस वाला एक्ट है गाइस। फिर उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 भी इंप्लीमेंट किया जाएगा। इंडियन पिनल कोड 1860 ये भी होगा। पहले यहाँ पे क्या होता था? आरपीसी होता था, रणबीर पिनल कोड, उसको रिप्लेस करके अब इंडियन पिनल कोड होगा गाइस। उसके बाद हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इंप्लीमेंट होगा गाइस। द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। और उसके बाद द आधार टारगेटेड डिलीवरी फॉर फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट एंड सर्विसेज एक्ट 2007, जिसमें आता है डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जो सब्सिडीज जो सीधा आपके, मतलब आप जब सिलेंडर पर आते हैं तो आपकी सब्सिडीज आपके अकाउंट में डायरेक्ट आती है, वो पहले एक्ट जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं था, बट अब वो भी एप्लीकेबल होगा गाइज। तो ये हमारे कुछ सेंट्रल लॉ थे जो मैंने आपको बताया। इसी तरह के 106 सेंट्रल लॉ हैं जो एप्लीकेबल होंगे यूटी ऑफ जे&के पे। और जो एक 166 स्टेट लॉ है वो रिमेन इन फोर्स रहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 ये एप्लीकेबल रहेगा। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन एक्ट 1975 ये भी एप्लीकेबल रहेगा। ये रहेगा जे&के स्टेट बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन एक्ट 2002, जे&के पंचायती राज एक्ट 1989, जे&के प्रॉपर्टी टैक्स बोर्ड एक्ट 2000
13 भी रहेगा, J&K सैफरॉन एक्ट 2007 भी, जम्मू एंड कश्मीर श्री अमरनाथ श्राइन एक्ट 2000, जम्मू एंड कश्मीर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन एक्ट 1988, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट विजिलेंस कमीशन एक्ट 2011। पहले विजिलेंस कमीशन चीफ मिनिस्टर के अंडर आती थी, बट इसको वहाँ से अब लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर कर दिया गया गाइज। अब 153 स्टेट लाइन 11 गवर्नर एक्ट इसको भी रिपील किया गया, जैसे हो गया जम्मू एंड कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1978 को रिपील करके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1975 वाला जो सेंट्रल लॉ वाला वो लाया गया। जम्मू एंड कश्मीर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट था 2009, उसको रिप्लेस करके राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 लाया गया। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2070 में इंपॉर्टेंट थे, जो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे गाइज। तो इसी के साथ ये हमारा टॉपिक यहाँ पे ही खत्म होता है गाइज। मिलते हैं आगे किसी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और नए टॉपिक के साथ। अगर गाइज आपको हमारी ये लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। गाइज आपके एक लाइक से हमें ऐसी मोटिवेशन मिलती है कि हमारा मन करता है हम आपके लिए ऐसा अच्छा कंटेंट नेक्स्ट वीडियो में भी लेके आएँ। गाइज ये थी हमारे आज का टॉपिक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हेल्दी।